जेईई या नीट पर्पस से हम एक प्रॉब्लम रेनड्रॉप से रिलेटेड देख रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को हम मल्टीपल मेथड से बना सकते हैं। 3 मेथड यहाँ बना रहे हैं, तीनों मेथड बहुत अच्छे हैं। वो तीनों मेथड जो हैं वो सटीक हैं। सबसे आसान मेथड पहले बताएंगे, फिर उसके बाद जो मैथमेटिक्स से होगा, फिर उसके बाद और मेथड्स बता रहे हैं। तीनों मेथड को यहाँ बता रहे हैं। वो रेनड्रॉप से रिलेटेड प्रॉब्लम यह है कि एक मैन 8 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल रोड पर रन कर रहा है और वह रेनड्रॉप्स के वेलोसिटी को वर्टिकली डाउनवर्ड फाइंड करता है, ऑब्टेन करता है वर्टिकली डाउनवर्ड। जब वह अपने वेलोसिटी को इंक्रीज करके 12 किलोमीटर पर आवर कर देता है तो रेनड्रॉप्स उसे वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल पर फॉल होते हुए फील होते हैं, दिखाई देते हैं। तो रेनड्रॉप्स का वेलोसिटी रोड के रेस्पेक्ट में कितना है, यानी रेनड्रॉप्स का स्पीड कितना है रोड के रेस्पेक्ट में, और रोड के रेस्पेक्ट में रेनड्रॉप्स का डायरेक्शन क्या है, यही देखना है। चलिए कंसीडर करते हैं प्रॉब्लम पर। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि रेनड्रॉप्स जो हैं फर्स्ट मेथड पर ही चल रहा है। यहाँ फर्स्ट मेथड, इस मेथड में रेनड्रॉप्स का वेलोसिटी दिया हुआ है मैन के रेस्पेक्ट में वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब डायरेक्शन दिया हुआ है, स्पीड नहीं दिया हुआ है। और मैन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, यानी रोड के रेस्पेक्ट में 8 किलोमीटर पर आवर, तो हॉरिजॉन्टल। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो हॉरिजॉन्टल है, जिसका वैल्यू है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर हॉरिजॉन्टली। और वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर फिगर पर कुछ करेंगे, उसके पहले यहाँ इससे रिलेटेड जो इक्वेशन बनेगा उसको देख लेते हैं हम लोग। वी आर एम इज इक्वल टू हो जाएगा वी आर माइनस वी एम, वी आर माइनस वी एम दिख रहा है पर। अब विथ रेस्पेक्ट टू रोड करेंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू रोड यहाँ भी होगा, विथ रेस्पेक्ट टू रोड कर देते हैं तो यहाँ भी विथ रेस्पेक्ट टू रोड होगा। विथ रेस्पेक्ट टू कोई पॉइंट लिखे तो विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट होगा, या विथ रेस्पेक्ट टू जिसका मन करे, कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम भी ले सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम जो मन करे ले सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, लेकिन दोनों जगह एक ही रखना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर फिगर देखें तो वेलोसिटी मैन का जो है वो हॉरिजॉन्टल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये यहाँ पर वेलोसिटी है, ये वी एम जी है या रोड है, यहाँ पर रोड ही कर देते हैं, वी एम रोड। ये है 8 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी जो है वो है। अब देखेंगे रेनड्रॉप्स का जो वेलोसिटी है मैन के रेस्पेक्ट में ये वर्टिकली है, ठीक है। तो क्लियर है कि यह वर्टिकली है, इन दोनों का रिजल्टेंट यह आ रहा है, यानी रेन ड्रॉप्स का वेलोसिटी रोड के रेस्पेक्ट में और मैन का वेलोसिटी के रोड के रेस्पेक्ट में ये माइनस में है। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने पर मिल रहा है यह, यानी इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी रेन रोड प्लस माइनस वी एम रोड। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ रेन ड्रॉप्स का वेलोसिटी इधर की ओर है 8 किलोमीटर पर आवर, तो माइनस वी एम रोड जो होगा वो बैक ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल ये भी होगा। ये माइनस वी एम विथ रिस्पेक्ट टू रोड, और ये प्लस वी एम विथ रिस्पेक्ट टू 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी 8 ही होगा इसका वैल्यू भी। अब रिजल्टेंट देख रहे हैं वी आर एम कहाँ है, वर्टिकल डायरेक्शन में, यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन रिजल्ट इधर। तो क्लियर है कि वी आर जी हमें फाइंड करना है, तो यह रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। दो तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। एक वे कि क्लियर है कि वी आर ये
रेन का रोड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा उसका और इसका यह रिजल्टेंट है। और वेक्टर एडिशन जब होगा तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि ये रिजल्टेंट है, यानी ये रिजल्टेंट इधर आ रहा है। तो वी आर जी यानी वी आर रोड कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर होगा। तब ना ये एक पैरेललोग्राम बना, ड्रॉ किए हम लोग पैरेललो, ये हो गया वी आर रोड, इसको दूसरे वे से बता रहे वी आर रोड, और यह हो गया वी मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड माइनस के साथ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट डायगोनल के लॉन्ग होगा, यह वी आर विथ रिस्पेक्ट टू रोड हुआ, रेन ड्रॉप्स का वेलोसिटी रोड के रिस्पेक्ट में, और यह माइनस वी एम है तो ये भी उतना ही होगा माइनस दिस मच। तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर होगा, यानी यही हो जाएगा वी आर एम, यही वेक्टर होगा वी आर एम। अब इसको दूसरे वे से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हमें वी आर रोड का डायरेक्शन देखना, इसको देखना है, तो इसको ऐसे भी इक्वेशन को लिख सकते हैं वी आर विथ रिस्पेक्ट टू रोड इज इक्वल टू, इसको इधर ला देंगे तो वी आर एम यहाँ पर प्लस वी एम विथ रिस्पेक्ट टू रोड। तो वी आर एम का डायरेक्शन यह पता है हमें, वी एम विथ रिस्पेक्ट टू रोड का डायरेक्शन यह पता है हमें, ठीक है। तो इसका और इसका, इन दोनों का रिजल्टेंट हमें देखना है। तो इन दोनों को एडजेसेंट साइड्स लेकर के जो पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, वही पैरेललोग्राम जो होगा उसका डायगोनल जो होगा वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी यही वी आर रोड हो जाएगा। दिख रहा है? तो ऐसे भी हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन देख सकते हैं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर वी एम विथ रिस्पेक्ट टू रोड, यह वेक्टर प्लस वी आर एम दिस वेक्टर। तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर देखें तो यह वेक्टर जितना है उतना ही यह भी वेक्टर होगा यहाँ पर। तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर होगा। ट्रायंगल लॉ से भी दिख जाएगा, पैरेललोग्राम से भी दिख रहा है, ट्रायंगल से भी दिख रहा है। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन कंफर्म कर लेंगे, डायरेक्शन किधर की ओर है, ये वी आर विथ रिस्पेक्ट टू रोड हो गया। अब हम चलेंगे यहाँ पर, चाहे इधर से देखें या इधर से, कोई भी दोनों इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं डायरेक्शन। अब हमें यहाँ पर ये मान लेते हैं कि यह एंगल जो है वो थीटा है, या ये पता नहीं है, यही एंगल फाइंड करना है और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वेलोसिटी को, ये फर्स्ट मेथड में बता रहे हैं, जो मैथमेटिक्स है सीधे सीधे वो ट्रायंगल से दिख जाएगा। वेलोसिटी को ये बढ़ा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर कर दिया, ये है 12 किलोमीटर पर आवर और यह है 8 किलोमीटर पर आवर। पहले यहाँ पर छोड़ देते हैं इसको, 8 किलोमीटर पर आवर, बाद में 12 किलोमीटर पर आवर हुआ। तो इधर भी तो माइनस वी एम जी भी तो इंक्रीज होकर 12 हो जाएगा, ये भी तो 12 हो जाएगा। ये 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, ये 12 माइनस वी। अब यह जो यहाँ पर फिगर को ड्रॉ करने के लिए इधर लिखना पड़ रहा है प्लस वी एम विथ रिस्पेक्ट टू रोड। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग जब देखें रिजल्टेंट जो है वो 30 डिग्री, वी आर एम का डायरेक्शन अब रेन ड्रॉप्स का वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में अब 30 डिग्री वर्टिकल के साथ बना रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक जैसे इसमें हम फिगर ड्रॉ किए थे वैसे ही अब इसके साथ पैरेललोग्राम वी आर रोड और ये यहाँ पर बनाएंगे जब हम लोग फिगर वी आर रोड और माइनस वी, इन दोनों का रिजल्टेंट देखना, इन दोनों। तो दिस अब प्लस माइनस दिस, तो माइनस दिस यह हो गया और वी आर रोड यह हो गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, दोनों को एडजेसेंट साइड से लेकर के जो पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे उसी पैरेललोग्राम के डायगोनल से होगा, यानी यही डायगोनल हो गया यहाँ। ये फिगर में भले देरी हो रहा है, फिगर तो कर बनाना ही पड़ेगा किसी मेथड में अच्छे से, लेकिन इसमें फास्ट, मतलब एक बार फिगर ड्रॉ कर लिए तो रिजल्ट लिखना बहुत आसान है। एक ही फिगर में इसको समझा रहा है, अब फिर अलग अलग फिगर में बता रहे हैं दूसरे मेथड।
यह एंगल जो है वो दिया हुआ है 30 डिग्री, ये भी वी आर एम। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर, ये पूरा है 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से ये 12 किलोमीटर पर आवर पूरा है, यहाँ से लेकर के ये जितना यह वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू यह भी होगा पैरेललोग्राम। तो ये 12 किलोमीटर पर आवर है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। 8 किलोमीटर पर आवर कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये तो ये क्लियर है, ये दिख रहा है कि ये 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, यह एंगल 30 डिग्री है, यह एंगल थीटा है, सीधे सीधे समझिए। यह वैल्यू हमें पता है, वी आर एम यह नहीं पता है, इसका नाम हम ओ मान लेते हैं, इसका नाम हम ए मान लेते हैं, फिगर जल्दी लिखने के लिए, समझाने के लिए। इस ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है चूंकि 90 डिग्री है यहाँ पर, इस ट्रायंगल में चलेंगे यह ट्रायंगल में, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा। तो tan 30 डिग्री फ्रॉम फिगर देखेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस, यानी 4 मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, बाद में यूनिट लिख देंगे, 4 अपॉन यह डिस्टेंस ओ ए, 4 अपॉन ओ ए, tan 30 डिग्री। अब फिर tan थीटा लेकर के, ये tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इसका वैल्यू पता है, यह वैल्यू से पुट कर देंगे या डिवाइड कर देंगे एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, तब भी मिल जाएगा, दोनों में से कोई एक भी। तो यहीं पर पुट कर देते हैं वैल्यू, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो यहाँ पर 1/√3 दिख रहा है क्लियर, 1/√3 इज इक्वल टू 4 अपॉन ओ ए, तो हैंस ओ ए इज इक्वल टू आ गया 4√3, ओ ए का वैल्यू हमें मिल गया। अब हम इस ट्रायंगल में चलेंगे, तो उस ट्रायंगल में चलेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, यूनिट छोड़ देते हैं, बाद में पुट करेंगे हम, 8 अपॉन वी आर एम, ये ओ ए, यही वैल्यू ओ ए। तो 8 अपॉन ओ ए का वैल्यू कितना है, 4√3 कर देंगे, यहाँ से वैल्यू जो आया ओ ए का आया हुआ, तो ये क्लियर दिख रहा है कि 2/√3 हो गया। यहाँ पर डायरेक्शन मिल गया हमें, थीटा इज इक्वल टू हैंस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/√3, या कॉट के फॉर्म में लिखना चाहें तो cot इनवर्स √3/2, इसके फॉर्म में, ये दोनों के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, tan इनवर्स cot इनवर्स दोनों के फॉर्म में। यह मेथड से हमें एंगल थीटा मिल गया। अब इसी में थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जहाँ पर हमें वी आर जी का वैल्यू फाइंड करना है, वी आर जी का वैल्यू फाइंड करना है। तो वी आर जी का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दिख रहा है इसी में कि साइन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा, इसका वैल्यू 8 पता है, इसका वैल्यू मिल जाएगा, वी आर विथ रिस्पेक्ट टू रूट मिल जाएगा हमें। तो इसके लिए हमें साइन थीटा, तो थीटा tan इनवर्स 2/√3 है, और ये पता है कि tan में tan p/b होता है, ये p/b के फॉर्म में होता है, तो h जो होगा यहाँ पर दिख रहा है 2² मतलब 4 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 का रूट, ये h हो जाएगा। तो हमें p/h होगा, p यही 2 है और h यह हो गया, यही साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा। तो इसको हम ऊपर लिख रहे हैं और मिटा देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 2 बाई हाइपोटेनस √7, यही साइन थीटा इज इक्वल टू 2 बाई, यहाँ पर ये साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2/7। अब फिगर से देखें, इज इक्वल टू
दिस बाय दिस, तो दिस क्या है 8 अपॉन वी आर विथ रिस्पेक्ट टू रोड, यही है। तो साइन थीटा 2/√7 इज इक्वल टू 8/VR विथ रिस्पेक्ट टू रोड। तो VR विथ रिस्पेक्ट टू रोड इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो 8√7/2 यानी 4√7, और यूनिट ध्यान है किलोमीटर पर आवर में सब यूनिट था, ये वेलोसिटी है तो किलोमीटर पर आवर कर देंगे। यहीं एक मेथड से बन गया जिसमें फास्ट बना। हाँ, फिगर ड्रॉ करने में टाइम लगा, तो फिगर तो एक बार ड्रॉ करने समझ के ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी रेनड्रॉप्स का रोड के रेस्पेक्ट में, और यह हो गया उसका डायरेक्शन वर्टिकल के साथ tan इनवर्स 2/√3 रेनड्रॉप्स का डायरेक्शन। अब हम लोग दूसरे मेथड से चल रहे हैं। दूसरे मेथड में कैसे अप्रोच करेंगे इसके लिए फिगर, अब एक कंपोनेंट मेथड बताए थे पहले, कंपोनेंट से कैसे बनाएंगे इसको। इसी इक्वेशन का कंपोनेंट हम लेंगे, फिगर को हम या तो यही फिगर छोड़ सकते हैं, इसी से काम चल जाएगा, या अलग अलग फिगर बना सकते हैं। चाहे तो अलग अलग फिगर भी बना सकते हैं और उससे भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक पहला फिगर जो होगा यहाँ पर, जिसमें पहले जो सिचुएशन दिया हुआ है कि रेनड्रॉप्स जो हैं वो वर्टिकल के साथ मैन को वर्टिकली दिखाई देते हैं। रेनड्रॉप्स पहली सिचुएशन में जब मैन 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है तब, तो उस सिचुएशन में यही फिगर है। ये मैन जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है और वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल के डायरेक्शन में रेनड्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस फिगर को हम एक जगह और बनाए थे क्लियर करने के लिए, ये सेकेंड मेथड होता है। सेकेंड मेथड ये फिगर को ऐसे हो जाएगा, मैन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, ये हो गया, और वर्टिकल के साथ रेनड्रॉप्स नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो फिगर में तो क्लियर दिख रहा है कि VRM का यह डायरेक्शन होगा। तो जो दूसरा इक्वेशन हम लोग लिखे थे यहाँ पर VR विथ रिस्पेक्ट टू रोड फाइंड करने के लिए, उसमें क्लियर था कि यहाँ पर लिखे थे, फिर एक बार लिख देते हैं, VR विथ रिस्पेक्ट टू रोड इज इक्वल टू VRM प्लस V मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, यह है। तो VRM और V मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा यही होगा। तो ये VM और VRM यह है। इन दोनों का रिजल्टेंट, दोनों को एडजेसेंट साइड्स लेकर के जो पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, जो यहाँ पर रेक्टेंगल होगा उसी के डायगोनल से हो जाएगा। ये VM रोड हो गया, ये VRM हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक, यही हो गया VR विथ रिस्पेक्ट टू रोड। यहाँ एक फिगर यही होगा, और दूसरा फिगर जो है इसमें जो बना हुआ है उसके साथ कर सकते हैं, या फिर दूसरा फिगर बना देते हैं अलग से, चाहे इसी में डायरेक्ट हम एक ही फिगर में कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू पता है कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर। ये एंगल हमने थीटा माना था, यहाँ भी थीटा माना, ये एंगल। अब ये क्लियर है यहाँ पर कि हम इस इक्वेशन का कंपोनेंट ले रहे हैं, इस इक्वेशन का, चाहे इस इक्वेशन जिसका मन करे, किसी का भी कंपोनेंट ले सकते हैं। ऐसा करेंगे कि हम कंपोनेंट लेंगे VRM के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ऐसा इसलिए कि VRM का वैल्यू नहीं पता है, केवल डायरेक्शन पता है, और VRM का वैल्यू पता भी नहीं है, VRM का वैल्यू फाइंड भी नहीं करना। तो VRM के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो VRM cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा, यानी VRM का कोई रोल वहाँ पर नहीं रह जाएगा। तो बाकी वैल्यू जो है उसके आधार पर फाइंड कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगा, कैसे एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, इसका कंपोनेंट हम एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर, VRM का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंगल 90 डिग्री हो गया यहाँ पर, तो 0 हो गया, VRM cos 90 डिग्री 0, VR रोड के रेस्पेक्ट में,
रेन ड्रॉप्स का वेलोसिटी रोड के रेस्पेक्ट में, यही है रेन ड्रॉप्स का वेलोसिटी रोड के रेस्पेक्ट में। हाँ, तो ये जो वेलोसिटी है रेन ड्रॉप्स का वेलोसिटी रोड के रेस्पेक्ट में, इसका कंपोनेंट इधर ले रहे हैं तो यह एंगल थीटा है, यहाँ से यहाँ तक एंगल थीटा है, तो यह एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका कंपोनेंट इधर लेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू वी आर विथ रेस्पेक्ट टू रोड, सॉरी रोड यहाँ पर, और कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, इसका वैल्यू माइनस, यदि माइनस लेंगे तो वी एम रोड का कंपोनेंट लेंगे, प्लस लेंगे तो माइनस वी एम रोड का कंपोनेंट लेंगे, दोनों में से जो मन कर सकते हैं। तो माइनस ही लिख देते हैं। तो वी एम विथ रिस्पेक्ट टू रोड जो है वो इधर की ओर है, और इसका कंपोनेंट कहाँ लेना है, इसी डायरेक्शन लेना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो कॉस 0 डिग्री उतना ही रह जाएगा, तो माइनस सीधे कितना हो जाएगा 8 यहाँ पर। तो वी आर रोड साइन थीटा इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम लोग वी आर रोड का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वी आर रोड इज इक्वल टू हो जाएगा वी आर रोड साइन थीटा इज इक्वल टू 8, तो वी आर रोड इज इक्वल टू 8 अपॉन साइन थीटा। इसको देते हैं इक्वेशन पर, इसका यूज करेंगे हम आगे। ये इस इक्वेशन को हम इधर लिख देते हैं, फिर इसको मिटा के फिर बना रहे हैं, या फिर यहीं से बन सकते। अब करेंगे क्या, अब चलेंगे फिर जब 12 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी को कर देता है, स्पीड को 12 किलोमीटर पर आवर, तब उसके लिए या तो फ्रेश फिगर बना लें, नहीं तो इसी फिगर में देख सकते हैं। इस फिगर में भी दिखाई दे रहा है, चाहे तो देख सकते हैं। ये इस फिगर में यदि कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो फ्रेश फिगर बना लेते हैं, ठीक है। दूसरे मेथड से भी क्लियर हो यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये रेन ड्रॉप्स जो हो रहे हैं वो तो दिख रहा है इधर है, तो सीधे बना सकते हैं इस फिगर को, या दूसरी तरीके से इसी इक्वेशन से चलेंगे। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, वी एम विथ रिस्पेक्ट टू रोड हो गया, ये 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये वैल्यू कितना है 12 किलोमीटर पर आवर यहाँ। और इस इक्वेशन से देख लेंगे वी आर एम प्लस वी एम रोड। वी आर एम जो है वो वर्टिकल के साथ यहाँ पर दिख रहा है 30 डिग्री एंगल पर है, इधर की ओर ये एंगल 30 डिग्री। तो ये हो गया वी आर एम का डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वही ना वी आर रोड है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट के लिए इन दोनों को एडजेसेंट साइड्स लेकर के एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे हम। पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया, तो यहीं वी आर रोड हो गया। डायरेक्ट एक ही फिगर से काम कर सकता है। हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोगों का ये फिगर बार बार ये भी बना रहे हैं, चाहे वो भी बनाए, ये तो इसी फिगर से सब हो जाएगा। वी आर विथ रिस्पेक्ट टू रोड, ये हो गया ये। और ये जो है यहाँ से परपेंडिकुलर, ये जो डायरेक्शन है वर्टिकल, इसको आगे बढ़ा के यहाँ मिला देते हैं। अब एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि यह एंगल 30 डिग्री है यहाँ पर, और यह एंगल थीटा हम एज्यूम किए हैं, यहाँ पर दिख रहा है थीटा एंगल, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पर वी आर रोड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी वी आर एम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कॉम्पोनेंट लेना। वी आर एम यह है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो मान लेते हैं ये डायरेक्शन जो है इसके परपेंडिकुलर है, ये ओ भी कोई लाइन ऐसे मान लेते हैं, चूंकि वो यहाँ माने थे तो इसको ओ भी मान लेते हैं, ओ भी। अब ओ बी जो है वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है इसके साथ, यहाँ वी आर एम के साथ। तो इसी इक्वेशन का कॉम्पोनेंट लेंगे, वी आर एम का कॉम्पोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 हो गया यहाँ, इज इक्वल टू वी आर रोड का कॉम्पोनेंट, इसका कॉम्पोनेंट देखेंगे, वी आर रोड ये है, इसका कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में ओ बी के लॉन्ग देखना। तो एंगल यहाँ पर देखिए यह एंगल हमें देखना है कितना है, यह एंगल यहाँ से यहाँ तक एंगल। तो पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, और ये 30 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है। तो यह एंगल क्लियर है कि 60 डिग्री हो जाएगा, दिस एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री।
ये थीटा है तो ये 60 डिग्री माइनस थीटा एंगल हो जाएगा। यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस थीटा यह एंगल। तो हम वी आर रोड का ओ बी के लॉन्ग कॉम्पोनेंट ले लेंगे तो ये 60 डिग्री माइनस थीटा एंगल पर लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो 0 इज इक्वल टू वी आर विथ रिस्पेक्ट टू रोड का कॉम्पोनेंट वी आर रोड cos 60 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, cos 60 डिग्री माइनस थीटा यहाँ। अब माइनस वी एम रोड, तो माइनस मैन का वेलोसिटी रोड के रेस्पेक्ट में इसका कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में लेना है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि यह एंगल 30 डिग्री है, यह एंगल थीटा है यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एंगल थीटा है। तो या ऐसे देखें ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री एंगल हो गया, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है तो यह 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह परपेंडिकुलर है कौन? वो भी परपेंडिकुलर है किस पर? वी आर एम पर। तो ये एंगल 90 डिग्री है यहाँ पर। तो यह एंगल 90 डिग्री है, यह एंगल 30 डिग्री है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह जो एंगल होगा वह 60 डिग्री हो जाएगा। और यह एंगल यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है। ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो ये पूरा एंगल भी 90 डिग्री है, फिगर में नहीं बना रहा है 90 डिग्री, हौच पौच हो जाएगा। तो पूरा 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर दिख रहा होगा कि यह एंगल 30 डिग्री है। तो वी एम रोड का कॉम्पोनेंट लेंगे ओ बी के लॉन्ग, तो 30 डिग्री एंगल पर cos 30 डिग्री कर देंगे। अब वी एम रोड पता है हमको 12 है, तो 12 cos 30 डिग्री कर देंगे यहाँ। इस तरह से हम वी आर रोड यहाँ जो फाइंड किए 8/sin थीटा, उस वैल्यू को पुट कर देंगे और इसको लेफ्ट साइड भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो लेफ्ट इसी को और राइट इसी को रख रहे हैं। तो वी आर रोड इसका वैल्यू 8/sin थीटा इज इक्वल टू इनटू cos 60 माइनस थीटा। तो cos 60 डिग्री इंटू cos थीटा, तो cos 60 डिग्री 1/2 cos थीटा प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin थीटा। तो sin 60 डिग्री √3/2 इंटू sin थीटा इज इक्वल टू 12 इंटू cos 30 डिग्री √3/2। अब ये क्लियर है, यहाँ पर हमको लगता है क्लियर होगा। ठीक है, इसको निकाल रहे हैं। अब ऊपर लिख रहे हैं, इसका यूज है, ध्यान रखेंगे। इसका यूज तो कर दिए हैं हालांकि वी आर रोड का। अब इसका यूज फिर वैल्यू फाइंड करने होगा, तो ये ध्यान रहेगा इक्वेशन। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्लियर दिख रहा है कि cos थीटा/sin थीटा cot थीटा होगा, 2 8 जा 4 होगा। तो 4 cot थीटा यहाँ पर अलग अलग कर देते हैं और 2 4 जा 8 यहाँ 4, साइन से साइन कैंसिल होगा तो 4√3 होगा। तो प्लस 4√3 यहाँ पर इज इक्वल टू 6√3 होगा यहाँ इज इक्वल टू 6√3। अब 4√3 को इधर भेजेंगे तो 6√3 माइनस 4√3 2√3। तो 4 cot थीटा इज इक्वल टू 2√3। तो cot थीटा इज इक्वल टू 2√3/4 मीन्स √3/2। यही वैल्यू उसमें भी आया था cot थीटा का, और इसको tan थीटा लिखे तो 2/√3 होगा। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पर, ये वैल्यू वी आर, यह डायरेक्शन दिख गया, थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स √3/2 डायरेक्शन हो गया। और ये वैल्यू देखें हम यहाँ पर वी आर रोड का, तो 8/sin थीटा। फिर यहाँ पर वही चीज़ देखेंगे हम लोग कि ऊपर जो है वो cot थीटा में बेस और नीचे परपेंडिकुलर। तो यहाँ से भी हाइपोटेनस फाइंड करेंगे तो 2a² प्लस √3 का स्क्वायर यानी √7 हो गया यहाँ पर, जैसे उसमें फाइंड किए थे। तो वी आर रोड इज इक्वल टू 8/sin थीटा होगा
वी आर विथ रिस्पेक्ट टू रोड इज इक्वल टू 8 बाई साइन थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो पी कितना होगा 2 और हाइपोटेनस √7, 2 बाई √7 तो √7 ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो 2√7 हो गया। मिटा देते हैं इसको, तो 2 4 जा 8, 4√7 यूनिट छोड़ के आगे बढ़े थे, अब यूनिट लिख देंगे किलोमीटर पर आवर हो गया। तो वी आर विथ रिस्पेक्ट टू रोड ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √3/2 या tan इनवर्स 2/√3, ये हो गया उसका डायरेक्शन वर्टिकल के साथ। ठीक है, क्लियर है। सेकंड मेथड भी क्लियर होगा। अब चलते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, दोनों अलग अलग फिगर से देख लेंगे या एक ही फिगर में दोनों बना के देख लेंगे। इसको मिटा देते हैं, अलग अलग फिगर में देख लेंगे। इक्वेशन तो यही रहेगा, हरदम इसी इक्वेशन का यूज। ये सीधे वेक्टर इक्वेशन जो है इसी के आधार पर टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट जो होता है उसके मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला √a² + b² + 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन के लिए देखेंगे तो a प्लस बी का वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट यदि वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा, ए के साथ बनाएगा तो ऊपर बी लिखेंगे, बी साइन थीटा, थीटा दोनों के बीच का एंगल है, अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। और यदि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स वाला इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे डायरेक्ट इसको, तो यदि इसके साथ एंगल बना रहा है तो इसको ऊपर लिख के और फिर यहाँ पर साइन दोनों के बीच का एंगल लिख देंगे, अब बाई दिस माइनस दिस कॉस दोनों के बीच का एंगल देंगे, माइनस के लिए नहीं, वी एम रोड और वी आर रोड के बीच का एंगल देंगे, दोनों में से कोई, या फिर प्लस लेकर के यहाँ बना सकते हैं, तीनों में से कोई। यहाँ पर प्लस ले लेंगे तो माइनस के साथ एंगल देखेंगे, बता रहे हैं उसको हम थर्ड मेथड पूरा क्लियर बता रहे हैं। थर्ड मेथड इसमें फिगर पहले ड्रॉ करने के लिए हमें वही इक्वेशन वी आर रोड जैसे उसमें किए थे, दोनों मेथड में किए तो वैसे ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा डायरेक्ट फिगर बना रहे हैं। वी आर रोड के लिए ये आया था, इधर फिगर हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और पहले फिगर के लिए चल रहे हैं। ये वी आर एम वर्टिकली डाउनवर्ड है, वी आर एम का जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर ये रिजल्टेंट हो गया यहाँ पर। यह है VMG जिसका वैल्यू VM रोड लिखे हैं तो रोड ही लिखे हैं, ग्राउंड छोड़ देते। VM विथ रिस्पेक्ट टू रोड ये है 8 km/h ये वैल्यू, और यह है VRM का डायरेक्शन। ये यह एंगल जो है वो हम एज्यूम किए थे थीटा है सब, और यह है VR विथ रिस्पेक्ट टू रोड, यह वेक्टर। तो हम लोग यहाँ पर देखें माइनस के साथ यदि लिखना है तो हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके -VM रोड भी बना देंगे, -VM रोड, और क्लियर है कि यही रिजल्टेंट जो होगा यहाँ पर इन दोनों का, इसके लिए यही फिगर हो गया। अब हम लोग चलेंगे इस इक्वेशन को ऐसे लिख रहे हैं, इज इक्वल टू VR विथ रिस्पेक्ट टू रोड अब प्लस -VM विथ रिस्पेक्ट टू रोड, इससे भी या माइनस इससे भी, दोनों से वैसे कोई बना सकते हैं। ये यहाँ पर आसान दिख रहा है तो इसी को बना रहा है। ये -VM रोड के साथ एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। यहाँ तो डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, जब 12 वाले में होगा 12 km/h स्पीड लेंगे तब जाके वैसे बनाना आसान दिख रहा है, हमें दिख रहा है सीधे फिगर। तो इसका हम इसमें जैसे ले सकते हैं, इस इक्वेशन का या इस इक्वेशन, दोनों में से कोई ले सकते हैं।
तो यहाँ पर इसी इक्वेशन से लेते हैं, माइनस वी एम रोड हो गया या जिसका वैल्यू 8 है, और वी आर रोड हो गया या जिसका वैल्यू नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, यानी इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो लिख सकते हैं tan 90 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर या 90 डिग्री इज इक्वल टू tan वर्स लिखे, सीधे tan 90 डिग्री लिख देते हैं। इसमें फ़ायदा होगा, 90 डिग्री कर दिया ना, तो इससे फ़ायदा होगा कि ये वैल्यू इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड आ जाएगा, जिसे 1/0 लेकर के या इनफाइनाइट लेके जैसे करना होगा कर लेंगे हम। तो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू वी आर एम का यह डायरेक्शन हो गया, किसके साथ हो रहा है, माइनस वी एम रोड के साथ हो रहा है, इसके साथ। तो ऊपर क्या लिखेंगे, वी आर रोड लिखेंगे, इसके साथ एंगल देख रहे हैं तो ऊपर लिखेंगे वी आर रोड, ये सब वेक्टर में पढ़े होंगे आप लोग। और इन दोनों के बीच का एंगल देखेंगे, वी आर रोड और माइनस तो वी एम रोड का, अब प्लस साइन लेंगे, तो माइनस वी एम रोड यह है और वी आर रोड यह है, तो 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा यानी सीधे लिख देते हैं कोस थीटा अपॉन, यहाँ पर इसके साथ देख रहे हैं तो नीचे पहले अब इसी को लिखना पड़ेगा वी एम रोड, यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है, माइनस वी एम रोड का वैल्यू ये क्लियर दिख रहा है 8 है यहाँ पर, तो 8 और प्लस करेंगे, चूंकि यहाँ पर प्लस लिए हैं, ये माइनस वाला वैल्यू ले रहा है, तो 8 प्लस वी आर रोड, वी आर विथ रिस्पेक्ट टू रोड, और यहाँ पर दोनों के बीच का यहाँ पर कॉस थीटा लेंगे, कॉस कितना 90, दोनों के बीच का माइनस वी एम रोड और वी आर रोड के बीच का एंगल, इसके और इसके बीच का एंगल ये 90 डिग्री प्लस थीटा होता है। तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा आएगा, साइन थीटा लिख देते हैं और यहाँ पर माइनस साइन कर देते हैं, हो गया, एक ही वैल्यू आएगा। और tan 90 डिग्री इनफाइनाइट होता ही है, या 1/0 ले सकते हैं यहाँ पर, तो इसको 1/0 जैसा भी ले लें, तो 8 माइनस यहाँ पर 8 माइनस वी आर रोड साइन थीटा इज इक्वल टू, इनफाइनाइट को इधर भेजेंगे तो दिस बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, या बेहतर होगा आप लोग 1/0 tan 90 का वैल्यू 1/0 लेके बनाइएगा, तो मतलब कैलकुलेशन में कुछ सोचना नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, जल्दी बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वी आर रोड साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर वी आर रोड का जो वैल्यू आ गया क्लियर दिख रहा है, दिस इज इक्वल टू 8, तो वी आर रोड इज इक्वल टू 8 अपॉन साइन थीटा, याद होगा उसमें भी यही वैल्यू आया था, वी आर रोड 8 अपॉन साइन थीटा, इसमें भी वही वैल्यू आ गया, सेम वैल्यू आना ही है, नहीं आने का सवाल। तो अब ये हो गया फर्स्ट सिचुएशन में, इसी इक्वेशन से, इस इक्वेशन से। अब सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, सेकंड सिचुएशन में फिगर ये चेंज हो जा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, सेकंड सिचुएशन का देखें। ये वी एम रोड जो है वो 12 हो गया है, ये वैल्यू जो है वो 8 की जगह पर कितना हो गया, 12 हो गया, तो माइनस वी एम रोड भी 12 होगा यहाँ पर, ये भी हो गया, ये माइनस वी एम रोड, ये भी कितना हो गया 12 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर वी आर रोड इधर था, वो हम लोग देख लिए थे फिगर को, बार बार एक ही फिगर को कितना बार समझाएं तो क्लियर है, वी आर रोड का डायरेक्शन इधर था। अब वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बन रहा था यहाँ पर वी आर एम का, वो 30 डिग्री एंगल बन रहा है, वी आर एम जो है वो 30 डिग्री एंगल पर क्वेश्चन में दिया, और ये वी आर रोड है। अब रिजल्टेंट देखेंगे तो इसके लिए हम यहाँ से ऐसे बनाएंगे, वी माइनस वी एम रोड और वी आर रोड, इन दोनों का रिजल्टेंट वी आर एम है, तो वी आर एम के डायरेक्शन में आ जाना चाहिए, तो इसको हम फिगर को ऐसे बना दिए, इसके पैरेलल यहाँ पर बना दिए पैरेललोग्राम लॉ से, ये ऐसे होंगे।
इसको थोड़ा सा इधर की ओर कर दें, ये एंगल है 30 डिग्री। अब यहाँ पर फिर वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे। या एंगल थीटा हम लिए थे, अब इसको हम वी आर रोड और माइनस वी एम रोड का रिजल्टेंट वी आर एम है, यही है वी आर एम का डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट जो बना रहा है एंगल माइनस वी एम रोड, इसके साथ रिजल्टेंट वी आर एम जो बना रहा है वो एंगल यह है 60 डिग्री। दिख रहा है यहाँ पर पूरा 90 डिग्री है, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, तो ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री होगा। तो यहाँ भी फिर यही कॉन्सेप्ट tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसके साथ एंगल हम देखें माइनस बी एम रोड के साथ रिजल्टेंट वी आर एम का, तो ऊपर यह लिखेंगे वी आर रोड साइन दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री प्लस थीटा ही रहेगा, क्योंकि मैन का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, और रेन का रोड के रेस्पेक्ट में भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा यहाँ पे दिख रहा है। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा होगा, सीधे कॉस थीटा लिख देंगे हम अपॉन नीचे। अब इसके साथ देखे हैं तो यही वैल्यू नीचे लिखेंगे तो कितना है 12, और प्लस लेंगे चूंकि यहाँ प्लस वाला लिए हैं, और इसके साथ देख रहे हैं तो प्लस वी आर रोड और कॉस एंगल हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ लिख देंगे, माइनस के लिए यहाँ पर लगाए थे माइनस, तो हो गया tan 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, कितना होगा √3 दिख रहा है आपको। अब मिटा देते हैं, इसका कोई रोल अब नहीं है इक्वेशन। √3 इज इक्वल टू वी आर रोड का यह वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 8/sin थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पर, और अपॉन नीचे 12 माइनस वी आर रोड का वैल्यू है 8/sin थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4, और ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा, तो 8 कॉट थीटा अपॉन कितना आ गया 4। यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 2 कॉट थीटा हो जाएगा, तो इससे कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा और √3/2, साइंस थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √3/2। अच्छा tan इनवर्स 2/√3, दोनों में दिख गया एक ही वैल्यू आ गया, tan इनवर्स 2/√3, इसमें वैल्यू आ गया इससे। अब वी आर रोड का वैल्यू हमें चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, तो 8/sin थीटा कर देंगे। सेम कॉन्सेप्ट वही जो इसके पहले परपेंडिकुलर बेस सब लेके देखे थे, वही चीज़ है यहाँ फिर करेंगे। वहीं दिख रहा है परपेंडिकुलर 2 है, बेस √3 है, तो हाइपोटेनस √7 हो जाएगा। तो वी आर रोड का जो वैल्यू होगा, वी आर रोड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8/sin थीटा परपेंडिकुलर 2 हाइपोटेनस √7, तो √7 को ऊपर कर देंगे, तो 8√7/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4√7। यही यूनिट अब यूज कर देंगे किलोमीटर पर आवर। तो डायरेक्शन जो हुआ वो थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स √3/2 हो गया, डायरेक्शन हो गया ये, और मैग्नीट्यूड हो गया 4√7 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से इन मेथड से बना सकते हैं, और ये तीनों मेथड से हमको लगता है क्लियर है। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देखिएगा कुछ और कॉन्सेप्ट्स को हम डालेंगे, और हम इसके पहले वीडियो आज 3 दिन से नहीं डाल पा रहे थे अति व्यस्तता के कारण, चूँकि जेई और नीट का जो बैच है मेरा उसमें व्यस्त तो रहते ही हैं, साथ साथ कुछ और बीच में
पर्सनल रीज़न से कुछ व्यस्तता बढ़ गई थी जिसके कारण नहीं डाल पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।